हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक से और कैसे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा और बाकी सारा हम लोग ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको याद नहीं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। सिर्फ साइन थीटा का आपको याद रहेगा तो सारा हम लोग वैल्यू क्या लिख पाएंगे। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू आपको याद रखना होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद कर लेते हैं सिर्फ साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का, तो हम लोग cos, tan, cosec, sec, cot का सभी का क्या कर लेंगे, लिख पाएंगे। अगर आपको साइन का भी वैल्यू नहीं पता है सारा, तो उसको उसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है। हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि हम लोग बिना याद किए ही बना लेंगे। छोटा सा बात आपको याद रखना होगा, इसका वैल्यू हम लोग ट्रिक से ही जान लेते हैं कि कैसे बना पाएंगे। साइन 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 काउंटिंग हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे? काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट डिजिट 4 से खत्म हुआ वही 4 से सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सब पे अंडर रूट लगा देंगे। तो 0/4 को अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। 0 से 4 को डिवाइड देंगे और 0 अंडर रूट पे क्या होता है, तो 0 होता है। 1/√4 का वैल्यू क्या होगा, 1 का तो 1 हो जाएगा, √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और √2/4 का वैल्यू क्या, 2 को 2 से काटेंगे तो 1/2, तो क्या हो जाएगा, √1/2 को √1 से क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। √2 का क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √3/4 को हम क्या कर सकते हैं, √3 को √3 ही हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा मेरा √2। ये 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, वो √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 आया। अगर आपको याद भी नहीं होगा तो ये तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फ्रेश से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। ये था रूल। अगर आपको साइन का भी अगर नहीं आते तो निकालने का। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाले, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 0 साइन 30 का क्या होता है, 1/2, साइन 45 का क्या होता है, 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3/2, √3/2, √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग साइन थीटा का देख लिए, साइन 0 का, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का देख लिए। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है cos। तो साइन में जो 90 डिग्री का है वो cos में का क्या आएगा, 0 डिग्री। तो साइन का उल्टा पलट देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू निकल जाएगा। तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। cos 30 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और cos 45 डिग्री वैल्यू क्या होगा, 1/√2 ही हो जाएगा। और cos 60 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया साइन और cos का बात। अब टेन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के बारे में पता चल जाए। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब कि साइन थीटा को कॉस थीटा से भागा देते जाएंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाय कॉस
0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री में क्या है 1 0 और कॉस 0 डिग्री का क्या है 1 है। तो 0/1 क्या होता है मेरा 0/1 होता है मेरा क्या 0। मेरा 0/1 क्या होता है मेरा, अगर 0 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 ही हो जाएगा। और अगर साइन 30 का वैल्यू निकालना है तो साइन 30 1/2 साइन 30 और कॉस 30 बाय √3/2। ये किस तरह होगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू मैंने बैठा है और कॉस 30 डिग्री का मैंने वैल्यू बैठा है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू बैठाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा टेन का सारा निकल जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया मेरा बच गया 1/√3। ठीक है, इसी तरह 45 अब उधर उस तरह से बनाना नहीं है, आप यहाँ सिंपल भी यहाँ से भी काट सकते हो। तो 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा क्या जाएगा 1/3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या जाएगा 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा मेरा सिर्फ √3 बचेगा। और 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या 1/0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 0/1 था तो हम लोग क्या किए थे 0 किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया मेरा 1/0। 1/0 मतलब क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी भी लिखते हैं। ठीक है, तो साइन 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन भी बोल सकते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो साइन cos 10 का बात हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करें cos sec थीटा के बारे में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूं cosec थीटा इक्वल टू, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है। हमने देखा कि साइन cos tan के बारे में पढ़ लिया, हम लोग को पता चल गया कि कैसे निकालना है। अब cosec थीटा कैसे पता चलेगा, तो आपको पता ही है कि साइन का वो इनवर्स क्या होता है cosec होता है, उल्टा क्या होता है cosec होता है। cos का उल्टा क्या होता है sec होता है। और tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। क्या होता है साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। तो हम लोग यहाँ पे साइन cos tan को उल्टा कर देंगे, मतलब अपोजिट उसका वैल्यू कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा cosec sec और cot का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा। तो cosec थीटा इक्वल cosec 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो ये मेरा 0 है। आपको पता है कि 0 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। अब 1 को 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cosec 30 मतलब sin 30 को क्या कर देंगे 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ 2 लिख सकते हैं, है ना। cosec 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या है साइन का √2/1 है। तो इसको हम लोग नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और cosec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 2/√3 और cosec 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/1 का क्या वैल्यू होता है 1 ही होता है ना। अब sec का देखना, हम लोग को sec थीटा इक्वल टू क्या होगा cosec का उल्टा होता है sec, तो हम लोग cosec को उल्टा करते जाएंगे तो 1/1 का वैल्यू हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या होगा √2/1, √2/1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग √2 लिख सकते हैं। इसका 1/2 क्या लिख सकते हैं 2/1, तो सिर्फ हम लोग क्या लिख दिए 2। और 0/1 का नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/0, 1/0 यानी कि क्या इन्फिनिटी, जिसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं cot का क्या होगा 1/0, तो 0/1 को क्या लिख सकते हैं इन्फिनिटी, इसके नीचे 1 था 1/0 तो इन्फिनिटी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे √3/,
1/√3 को क्या आपको ये उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √3 मेरा हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, और √3/1 का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा। और क्या होगा, इन्फिनिटी को हम बदलेंगे। इन्फिनिटी को बदलने के लिए क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है 0/1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग क्या नॉट डिफाइन, हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग वैल्यू नहीं पता कर सकते, मतलब वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या था, डिफाइन मतलब कि अपरिभाषित था, तो अपरिभाषित का वैल्यू क्या आ जाएगा, उल्टा अपोजिट 0 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा टेबल का याद करने का शॉर्ट ट्रिक, और आसानी से हम लोग बिना किसी कोई चीज को याद किए एकदम सिंपल तरीका से हम लोग कैसे इसको बना पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए। थैंक यू।